नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय सहानी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी इस वीडियो में लेकर आया हूं। आप सबके सामने देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई और एएसआई की जो वैकेंसी है रिलीज कर दी गई है। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आई हुई है उसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका फिजिकल क्या होना चाहिए, एज इसमें कब से कब तक मांगी गई है फ्रेंड्स, और इसका जो परीक्षा का जो पैटर्न है यानी परीक्षा में क्या क्या चीज आएगा, इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या बिना ओ लेवल वाले इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो इस चीज की जिक्र हम इस वीडियो के अंत में जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज और बता दें, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या इस भर्ती में दौड़ होगी कि नहीं, और जो इस वैकेंसी में जो टाइपिंग मांगी गई है उस टाइपिंग में कौन सा फंट पर हम लोग की टाइपिंग होगी। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कृतिदेव मंगल अलग अलग फंट पर टाइपिंग सीखते हैं, और इस वैकेंसी में कौन सा फंट मांगा गया है, इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक चीज देखेंगे। तो आइए दोस्त, हम लोग देखते हैं कि क्या चीज है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जो पुलिस में एसआई और एएसआई की जो वैकेंसी निकली है उसकी जो आवेदन करने की तिथि है आज ही से यानी 1 जून 2021 से प्रारंभ कर दी गई है। यानी आप चाहें तो आज से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है 15 जुलाई 2021। कितना? 15 जुलाई, यानी काफी समय दिया गया है आपको, लगभग 1.5 महीने का, यानी कि 45 यानी 45 दिन का समय दिया गया है फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन आवेदन करने की। फ्रेंड्स, इसमें शुल्क क्या रखा गया है, यानी कितना रुपया इसको फॉर्म को ऑनलाइन करने में लग रहा है। तो बता दें आपको कि जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो या महिला हो, फीमेल हो, सबके लिए फ्रेंड्स एक ही शुल्क रखा गया है 400, यानी कि 400 रुपये आपका शुल्क रखा गया है। अब बात करते हैं कि कितने उम्र वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसमें एज की बात की गई है कि जो आपकी एज होगी यानी उम्र होगा मिनिमम 21 ईयर, यानी कि मिनिमम यानी कम से कम आपको 21 साल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और मैक्सिमम जो आपकी उम्र होगी 28 ईयर, यानी कि 28 साल आपका मैक्सिमम उम्र होना चाहिए। और इसमें जो छूट की बात की गई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो नियमावली है छूट वाली फ्रेंड्स, वो छूट आपको मिलेगा। यानी ओबीसी एससी एसटी का जो जितना छूट मिलता है 5 साल के लिए, ये सब आपको छूट मिलने वाला है। ये जो आपकी उम्र है, एज है, कब से काउंट होगा फ्रेंड्स, तो 1 जुलाई 1993 से और 1 जुलाई सन 2000 तक आपकी एज काउंट होने वाली है। फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। देखिए यहाँ पर आपको वैकेंसी डिटेल के बारे में दिया गया है। जो पहला पोस्ट है फ्रेंड्स वो है एसआई कॉन्फिडेंशियल की, मतलब कि गोपनीय यानी स्टेनो की वैकेंसी आपकी निकली हुई है पुलिस विभाग में। अगर फ्रेंड्स कहें तो ये बहुत ही मतलब कि एक बहुत ही शानदार वैकेंसी, यानी वैकेंसी का बहुत ही अच्छा पोस्ट ये होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी जो ग्रेड पे है फ्रेंड्स आपका 4800 ग्रेड पे होने वाली है इस वैकेंसी का, यानी कि गोपनीय यानी स्टेनोग्राफर का। आइए फ्रेंड्स देखते हैं टोटल कितना पोस्ट है। तो इसमें जो पोस्ट की बात की गई है 327 पोस्ट, यानी स्टेनो में काफी अच्छी खासी पोस्ट ये मानी जाती है। फ्रेंड्स, इसकी जो एलिजिबिलिटी है यानी आपकी क्या क्वालिफिकेशन योग्यता होनी चाहिए इस पोस्ट को यानी इस पद को भरने के लिए, आइए देखते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है बैचलर डिग्री। आपको भारत के यानी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर डिग्री, मतलब कि आपको क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ में बैचलर डिग्री के साथ आपको हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपको हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। और हिंदी के साथ साथ फ्रेंड इंग्लिश टाइपिंग भी आपको 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। ये नहीं कि एक आप करेंगे फ्रेंड्स, इसमें दोनों क्या किया गया है, बताया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है फ्रेंड्स वो है
स्टेनोग्राफर हिंदी, यानी इस पोस्ट के लिए आपको स्टेनोग्राफर यानी शॉर्ट हैंड हिंदी में आपको जानकारी होना चाहिए, आपको स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वैकेंसी की जो सबसे खास अहम भूमिका है वो है ओ लेवल की। बहुत सारे विद्यार्थियों का फोन और कमेंट आ रहा है कि क्या सर हमारे पास ओ लेवल नहीं है तो हम इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि इस पोस्ट के लिए आपको ओ लेवल, वो भी नाइलेट यानी डोएक से आपका मान्यता प्राप्त, यानी डोएक से आपका ओ लेवल होना चाहिए, जो नाइलेट दिल्ली से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो इसके समकक्ष में आप 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा लगा सकते हैं, लेकिन उस चीज कौन कौन सा डिग्री लगाएंगे इस वीडियो के अंत में आपको मैं बताने वाला हूं। आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं ASI यानी क्लर्क की यानी लिपि की वैकेंसी निकली हुई है। ये भी काफी अच्छी खासी वैकेंसी है फ्रेंड्स, 644 पोस्ट निकला हुआ है। इसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ साथ फ्रेंड आपको हिंदी जो टाइपिंग है 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग होना चाहिए हिंदी में, प्लस इंग्लिश में भी फ्रेंड्स आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग होना चाहिए, नहीं हिंदी और इंग्लिश, प्लस बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ साथ में फ्रेंड्स आपको साथ में आपको ओ लेवल की डिग्री भी होनी चाहिए, या ओ लेवल की कोई समकक्ष डिग्री हो तो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो तीसरा पोस्ट है वो है ASI अकाउंट्स की, यानी लेखा की जो वैकेंसी निकली है उसमें जो टोटल पोस्ट है 358 यानी 358 पोस्ट आपकी निकली हुई है अकाउंटेंट की यानी कि लेखा की। इसकी जो क्वालिफिकेशन होने वाली है क्या है फ्रेंड्स, तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन सबसे अहम जो भूमिका है फ्रेंड्स वो होना चाहिए कॉमर्स में, यानी जो आपका बैचलर डिग्री होगा कॉमर्स में होगा, यानी कि बीकॉम होना चाहिए। और इसके साथ साथ में आपको हिंदी टाइपिंग का भी जानकारी होना चाहिए, 15 वर्ड पर मिनट यानी कि 15 का स्पीड आपका हिंदी में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें भी इस बैचलर डिग्री के साथ साथ ओ लेवल अनिवार्य है। अगर ओ लेवल नहीं है तो इसके समकक्ष में आप डिग्री लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आशा करें कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि जो इसमें टाइपिंग फॉन्ट है फ्रेंड्स, जो तीनों पोस्ट में टाइपिंग की बात की गई है हिंदी की और साथ साथ में इंग्लिश की, तो जो हिंदी का जो टाइपिंग होने वाला है फ्रेंड्स, जो हिंदी टाइपिंग होगा वो किस फॉन्ट पर होगा, तो देखिए मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दिया हूँ कि जो हिंदी की टाइपिंग होगी वो मंगल इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग होने वाली है। जो भी विद्यार्थी इस वैकेंसी को देखना चाहते हैं या देखेंगे और वो लोग अगर कृति देव कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आज ही से आप लोग मंगल इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें फिजिकल में क्या क्या देखा जाएगा। यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी में सबसे अच्छी खासी बात आपके लिए ये है कि इस वैकेंसी में आपकी दौड़ नहीं होगी। क्या है फ्रेंड्स, फिजिकल में आपका दौड़ नहीं होने वाला है। और जो इसमें जो लंबाई मांगी गई है फ्रेंड्स, यानी मेल की पुरुष की जो हाइट मांगी गई है यानी जो ऊंचाई मांगी गई है, ये आपका जनरल, OBC और SC इन तीनों कैटेगरी के लिए 1.63 आपकी हाइट होनी चाहिए। क्या है, जनरल, OBC और SC का 1.63, और जो ST कैटेगरी के हैं यानी कि अनुसूचित जनजाति, इनकी जो हाइट है 1.56 क्या की गई है, मांगी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट में यानी सीना यानी मेल का जो पुरुष का चेस्ट होगा फ्रेंड्स, जनरल, OBC और SC तीनों कैटेगरी के लिए आपका मिनिमम 77 और आपका फुला यानी फुला होना चाहिए 5 का, यानी 77 से कितना 82 तक आपका सीना होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि मिनिमम आपका नॉर्मल 77 होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, फुला होना चाहिए। और वहीं ST कैटेगरी की बात बोले तो 75 होना चाहिए नॉर्मल से, और 5 आपका क्या होना चाहिए, फुला होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में देखिए वो मेल फीमेल की बात की गई है कि जो फीमेल की जो हाइट होने वाली है जनरल, OBC और SC इन तीनों कैटेगरी के लिए आपको क्या है 1.50 क्या की गई है, हाइट मांगी गई है। ठीक है फ्रेंड, वहीं ST की जो फीमेल होंगी उनके लिए 1.45 ही हाइट मांगी गई है। हाँ, एक चीज और है, जो फीमेल कैटेगरी है उनकी जो वजन यानी वेट होना चाहिए
कम से कम मिनिमम आपको 40 kg होना चाहिए। ठीक है, केवल आपको मिनिमम 40 kg वेट होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, सबसे जो वैकेंसी के बारे में जो सबसे अहम भूमिका है वो है लिखित परीक्षा का। इसमें जो परीक्षा होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा ऑनलाइन। क्या होगा? ऑनलाइन परीक्षा होने वाला है। इस ऑनलाइन परीक्षा में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा उस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ऑनलाइन परीक्षा होगा इसमें आपसे सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान से आपको 100 अंक का आएगा इसमें। ठीक है, 100 अंक का, यानी सामान्य हिंदी और कंप्यूटर से 100 अंक का पूछा जाएगा। सामान्य जानकारी और सामयिकी विषय, कहने का मतलब है कि जीके, जीएस और क्या है करंट अफेयर से आपको 100 अंक का आएगा। और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी कि मैथ है फ्रेंड्स, इसमें अर्थमेटिक है दिया गया। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से आपको 100 अंक का होने वाला है पेपर। और चौथा जो है 4 टाइप में आएगा फ्रेंड्स। जो चौथा है वो है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक, यानी रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, यानी ये सब मिलाकर आपको 100 अंक, यानी टोटल बोले फ्रेंड्स तो ये 4 सेक्शन में बांटा गया है और चारों सेक्शन में 100 अंक का आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है, और टोटल कुल मिलाकर जो होगा ये पेपर कितना का होने वाला है? 400 अंक का होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे अहम बात क्या है उसको आप लोग समझ लीजिए फ्रेंड्स। जो ये आपका पेपर होने वाला है, ये जो 4 टाइप यानी 4 सेक्शन जो बांटा गया है, सामान्य हिंदी एवं कंप्यूटर का, सामान्य जीके का और रीजनिंग का और मैथ का, इसमें देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक और कुल 40% अंक पाना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो आपका यह 100 मार्क का जो आ रहा है पेपर में आपका, इन सभी यानी चारों में आपको कम से कम प्रत्येक विषय में 35 यानी 35% अंक पाना अनिवार्य है। और ओवरऑल बोले फ्रेंड्स तो 400 मार्क में आपको 400 मार्क का 40% भी पाना अनिवार्य है। यानी कि 400 का फ्रेंड्स अगर 40% बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 अंक। यानी आपको ओवरऑल 400 में से 160 अंक पाना मिनिमम, मतलब कि आपको क्या है? अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर समझा दूँ आपको कि इन सब चारों पार्ट में आपको 35 यानी 35% कम से कम मिनिमम ये क्वालिफिकेशन है, अरे क्वालिफाई मार्क है, आपको पाना क्या है? अनिवार्य है। और ओवरऑल जो 400 का होगा उसमें आपको कितना? 40% यानी 160 अंक पाना क्या है? जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। अब बात यहाँ पर फ्रेंड्स ये है कि ओ लेवल की, तो ओ लेवल की फ्रेंड्स यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए, विज्ञापन आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे या ये साल भर पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ओ लेवल के समकक्ष में क्या क्या हो सकता है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप लोग के पास वो नोटिफिकेशन नहीं है तो इस वीडियो के लिंक में नोटिफिकेशन हम क्या करेंगे? लिंक दे देंगे नोटिफिकेशन का, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्रेंड्स देखिएगा कि ओ लेवल के समकक्ष में क्या क्या आप लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ओ लेवल के समकक्ष में लिखा गया है कि आप 1 साल का जो कंप्यूटर का डिप्लोमा होगा वो समकक्ष में लगा सकते हैं, बशर्ते कि क्या होना चाहिए? आपकी जो संस्था होनी चाहिए, यानी जहां से आपका जो रिजल्ट जारी होगा ओ लेवल के समकक्ष में, वो इंस्टीट्यूट यानी वो संस्था आपका राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी जाकर वो मान्य होगा फ्रेंड्स, अन्यथा मान्य नहीं होगा। आशा कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो चीज़ें आपको मैं समझाया हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जितने लोग नए इस चैनल पर आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो क्या करें? लाइक कर ले। हाँ, एक बात और है फ्रेंड्स कि आप लोग को इस चैनल पर मैथ्स बाय साहनी सर पर आप लोग को मैथ और रीजनिंग की डेली क्लास चलती हैं। आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर चाहे तो मैथ और रीजनिंग की अच्छी खासी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्त।